दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल में। देखिए, यूपी ट्रिपल एससी की दो जॉब्स आई हैं, जो कि एक तो है लेखा परीक्षक और सहायक लेखा परीक्षक सामान्य चयन मुख्य परीक्षा। इसकी प्रारंभिक परीक्षा पीईटी 2022 होगी। जिन्होंने पीईटी में अच्छे अंक हासिल किए या जो भी यूपी ट्रिपल एससी की मिनिमम कट ऑफ होगी उसके अकॉर्डिंग फिर वो मेंस का फॉर्म भरेंगे और फिर वो जो मुख्य परीक्षा होगी वो उसमें एलिजिबल होंगे। तो यहाँ पे दो जॉब्स हैं, हम पहले को डिस्कस करते हैं, जिसमें है लेखा परीक्षक, सहायक लेखा परीक्षक सामान्य चयन मुख्य परीक्षा। इसकी जो डेट है, विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि है वो 6/7/2023 है और ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करना प्रारंभ होने की तिथि जो है वो 11 जुलाई 2023 है और ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि जो है वो 1 अगस्त 2023 है और शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि जो है वो है 8 अगस्त 2023। तो ये सारी डेट आप याद रखिएगा, इसके अकॉर्डिंग फॉर्म भरे जाएंगे यूपी ट्रिपल एससी के। और सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो भी फॉर्म भरने के लिए ज़रूरत होती है उसको हम देखते हैं यहाँ पे। तो इसमें जो विभिन्न यहाँ पे लिखा है, विभिन्न विभागों के नियंत्रणाधीन लेखा परीक्षक के रिक्त पद कितने हैं? 529 पद। और सहायक लेखाकार के रिक्त पद कितने हैं? 1 पद सहित कुल कितने हैं? 530 पदों पे ये चयन होना है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया। डेट हमने आपको पहले बता दी है। और यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 यानी प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पीईटी 2022 के स्कोर के आधार पर की जाएगी। यानी जो पीईटी 2022 में क्वालिफाई हैं उनकी जो मेरिट होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंस परीक्षा के लिए एलिजिबिलिटी तय की जाएगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके लिए, ये आवश्यक सूचना तो सभी में रहती है लगभग, ये है। इसके बाद आवेदन प्रक्रिया सबमिट करने की ये सारी चीज़ें, ये आवेदन के लिए डिटेल है ये सब। उसके बाद फिर डिक्लेरेशन है यहाँ पे। और हम आते हैं आवेदन शुल्क के ऊपर, ठीक है। तो ये आवेदन शुल्क जो है ये अनारक्षित के लिए 25 रुपये, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 25 रुपये, अनुसूचित जाति के लिए 25 रुपये और अनुसूचित जनजाति के लिए 25 रुपये, यानी सभी के लिए ये 25 रुपये फीस लगेगी इसमें जो फॉर्म भरेंगे। और उसके बाद ये संशोधन सारी डेट आपने देख ही ली है। यहाँ पे पदों का विवरण हमने आपको बता दिया है। यहाँ पे डिटेल में हम देख लेते हैं कि पदों का विवरण कहाँ कहाँ पे है, कितना कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे निदेशक स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उत्तर प्रदेश प्रयागराज में पद का नाम क्या है? लेखा परीक्षक। और ये जो है वेतनमान है। और इसमें अनारक्षित पद हैं 63, अनुसूचित जाति के पद हैं 28, अनुसूचित जनजाति के पद हैं 30 और अन्य पिछड़ा वर्ग के पद हैं 31 और ईडब्ल्यूएस जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए उनके लिए 13 स्थायी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये लेखा परीक्षक के लिए ये सारी डिटेल है। उसके बाद हम दूसरा इसमें देखते हैं सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षक निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ में पद का नाम क्या होगा? लेखा परीक्षक। ये वेतनमान है। अनारक्षित के लिए पद इतना। और उसके बाद अनुसूचित जाति के लिए 83, अनुसूचित जनजाति के लिए 7, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 107 और ईडब्ल्यूएस के लिए 39। टोटल ये पद है 391 और ये स्थायी हैं। उसके बाद तीसरा जो है इसमें उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग लखनऊ के द्वारा क्या है? सहायक लेखाकार, ये है वेतनमान। सामान्य के लिए पद 1 है। अनुसूचित जनजाति के लिए अनुसूचित जाति के लिए 0, अनुसूचित जनजाति के लिए 0 और यहाँ पे सब 0 है। सिर्फ ये एक ही पद है जो कि ये क्या है? अस्थायी प्रकृति का है। तो दो जो है वो स्थायी और ये जो पद है वो अस्थायी प्रकृति का है। इसके हिसाब से जो टोटल पद हैं वो हैं 219 पद सामान्य के लिए, 111 पद अनुसूचित जाति के लिए, 10 पद अनुसूचित जनजाति के लिए, 138 पद जो है वो ओबीसी के लिए हैं और 52 पद जो रिजर्व किए गए हैं ईडब्ल्यूएस के लिए। तो इस हिसाब से टोटल 530 पदों के लिए ये भर्ती होनी है। तो ये पदों का विवरण था। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये तो खैर रिजर्वेशन की कैटेगरी है। और इसके बाद हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे अपने आते हैं कि उसके लिए ज़रूरत क्या क्या होगी। हाँ, अर्हताएँ, इसको ध्यान से पढ़ लीजिए आप। निदेशक स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उत्तर प्रदेश प्रयागराज में पद का नाम जो है वो लेखा परीक्षक है। इसके लिए अनिवार्य अर्हता शैक्षिक क्या है? उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा अधीनस्थ नियमावली 2017 के भाग 1 नियम 10 के अनुसार सेवा में लेखा परीक्षक पद के पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है। क्या क्या है? अभ्यर्थी भारत के विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक की उपाधि या लेखाकर्म स्नातकोत्तर डिप्लोमा और कंप्यूटर में ओ स्तरीय डिप्लोमा धारित करता हो। तो यहाँ पे आपको ये होना चाहिए स्नातकोत्तर
लेखाकार में और कंप्यूटर में ओ लेवल डिप्लोमा होना चाहिए। अब देखिए यहाँ समकक्ष नहीं लिखा, तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ ओ लेवल ही चलेगा और इसके आगे पीछे कोई भी डिग्री नहीं लगेगी। अधिमानी अर्हता में ये यहाँ पे लिखा गया प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक की सेवा की हो और राष्ट्रीय कैडेट कोर में बी प्रमाण पत्र हो, तो ये अधिमानी अर्हता हो जाएगी। बाकी नेसेसरी आपकी यही है। उसके बाद दूसरा जो है सहकारी समितियों एवं पंचायत लेखा परीक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ में, पद का नाम लेखा परीक्षक। इसके लिए यहाँ पे जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है भारत के विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक की उपाधि या अकाउंटेंसी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कंप्यूटर संचालन में ओ लेवल का प्रमाण पत्र। तो यहाँ भी सेम क्वालिफिकेशन है और ये जो ऊपर वाली सेम है, 2 वर्ष तक की सेवा की हो और एनसीसी का प्रमाण पत्र हो आपका। उसके बाद जो अस्थायी पद है सहायक लेखाकार, उसके लिए क्या दिया गया है, भारत वर्ष में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय में कॉमर्स में स्नातक की उपाधि अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान में से अकाउंटिंग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, और यहाँ भी प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर संचालन में ओ लेवल डिप्लोमा। तो ये तीनों पदों के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। बाकी जो अधिमानी अर्हता है वो 2 वर्ष की सेवा की हो प्रादेशिक सेना में या फिर एनसीसी का आपके पास बी जो सर्टिफिकेट होता है वो हो। तो ये तीनों चीज़ें आप देख लीजिए, जो भी चीज़ें आपके पास हों उसके अकॉर्डिंग आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, एज लिमिट क्या है कि 1 जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष की आयु से अधिक प्राप्त न की हो। तो ये 21 से 40 वर्ष की डिटेल है। अब इसमें देखते हैं चयन का आधार क्या है। तो चयन का आधार क्या है, केवल लिखित परीक्षा है। इसके बाद एक मुख्य परीक्षा होगी, मुख्य परीक्षा के बाद आप डायरेक्ट सेलेक्ट हो पाएंगे, उसमें फिर आपकी डीबी होगी और फिर ज्वाइनिंग होगी। ठीक है। लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट ये देख लीजिए। लेखा परीक्षक एवं सहायक लेखा परीक्षक की लिखित परीक्षा हेतु विज्ञप्ति पदों के सापेक्ष श्रेणीवार 15 गुना अभ्यर्थियों अंतिम कट ऑफ अंक परसेंटाइल स्कोर 0.002 अंक तक धारित करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो ये जो है 15 गुना अभ्यर्थी यानी जितने पद हैं उसके 15 गुना जो कैंडिडेट होंगे वो सेलेक्ट होंगे यहाँ पे। ठीक है, यानी 530 पद हैं, तो आप इसमें लगभग 8000 के आसपास लोग सेलेक्ट। इसके बाद है अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश, ये कोई खास ऐसा नहीं है। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो हमने आपको बता दी इसमें, यही सारी चीज़ें हैं। ये फिर यहाँ पे फिनिश हो गया। तो इसमें जो सहायक लेखाकार जो परीक्षा निकली है इसमें 2-3 चीज़ें आप ध्यान रखिए। एक तो आपके पास पीईटी 2022 का सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्वालिफाई आप होने चाहिए और अच्छे मार्क होने चाहिए, तभी आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। बाकी फॉर्म भरने की जो डेट है वो 11 तारीख से शुरू हो रही है, 11 जुलाई से। ठीक है, और अंतिम तिथि 1 अगस्त है। और उसके बाद जो मुख्य परीक्षा होगी, मुख्य परीक्षा का इसमें अभी खैर सिलेबस तो नहीं दिया है, लेकिन सिलेबस भी जल्दी ही आ जाएगा। बाकी जो चीज़ें इसमें थी ज़रूरत की वो मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, तो ये जो थी लेखा परीक्षक और सहायक लेखा परीक्षक सामान्य चयन मुख्य परीक्षा के बारे में डिटेल। ठीक, अब इसके बाद एक और जो मतलब इसमें जॉब निकली है उसके बारे में हम देखते हैं। यहाँ पे ये है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग की ही परीक्षा है, प्रवर्तन कांस्टेबल सामान्य चयन मुख्य परीक्षा, ये वाला है। ठीक है, तो इसकी हम विज्ञापन की प्रकाशन की तिथि देखते हैं 24/6/2023। आवेदन ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा होने की प्रारंभ तिथि कितनी है, 7/7/2023। ऑनलाइन आवेदन शुल्क सबमिट करने की अंतिम तिथि क्या है, 28/7/2023। और शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि कितनी है, 4/8/2023। तो ये ऐसी जॉब है ये। हाँ, इसके लिए एलिजिबिलिटी देख लेते हैं कि कौन कौन इसको अप्लाई करेंगे। इसके लिए हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्टलिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पीईटी 2022 के स्कोर के आधार पर की जाएगी। इस परीक्षा में प्रतिभाग केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन कर सकते हैं जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं और उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड जारी किया गया है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 में वास्तविक स्कोर अथवा नॉर्मलाइज्ड स्कोर 0 या उससे कम नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। तो इसके लिए भी जो एलिजिबिलिटी है वो पीटी 2022 ही होगी। ठीक है, अब इसमें हम पद देख लेते हैं, ये आवेदन की प्रक्रिया है। इसमें जो पद हैं वो है 477 पद। ठीक है, तो
जो पहले वाली वैकेंसी थी लेखाकार उसमें 530 थे, यहाँ पे 477 पद हैं। इसके बाद हम आवेदन प्रक्रिया ये है, इसके एज पे आते हैं कि डायरेक्ट इसकी एज क्या है, मिनिमम एज क्या है और इसकी जो मिनिमम जो क्वालिफ़िकेशन रखी गई है वो क्या है। आवेदन शुल्क सेम है जैसा कि लगभग पीटी जो 2022 दे चुके हैं उनके लिए कोई भी मेंस एग्जामिनेशन होता है तो 25 रुपये सभी के लिए, 25 रुपये यहाँ भी सभी के लिए है। और हाँ, फॉर्म भरने के बाद आप प्रिंट आउट उसका लेके रख लिया करिए। ये गलती अक्सर हो जाती है कि हम उसको ईमेल में सेव कर लेते हैं या पिक लेके मोबाइल में छोड़ देते हैं या पीडीएफ मोबाइल में सेव कर लेते हैं, तो ये आप गलती मत करिए। आप उसका तुरंत प्रिंट लीजिए और जहाँ भी अपने डॉक्यूमेंट आप रखते हैं उसको सेफली रखिए, ठीक है। इसके बाद आवेदन पत्र, ये पदों का विवरण यहाँ पे है, ठीक है। अब इसमें विभाग का नाम क्या है, कार्यालय परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश लखनऊ। पद का नाम क्या है, प्रवर्तन कांस्टेबल। और इसमें ये पे बैंड दिया गया है। अनारक्षित के लिए 225 पद हैं, अनुसूचित जाति के लिए 93 पद हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 13 पद हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 99 पद हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए 47 पद हैं। कुल पद 470 हैं और इनकी प्रकृति कैसी होगी, ये अस्थायी पद होंगे, ठीक है। ये रिजर्वेशन की बात है, आरक्षण संबंधी सारी डिटेल दी गई हैं यहाँ पे। हाँ, ये हम देखते हैं अहर्ता। इसमें लिखा गया है, अभ्यर्थियों के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है। प्रवर्तन कांस्टेबल के पद पर चयन हेतु अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा के साथ कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा एवं शारीरिक प्रवीणता दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण किया जाना तथा शारीरिक मानकों को पूर्ण किया जाना आवश्यक है। तो इसमें फिजिकल भी होगा आपका। अब इसमें अभ्यर्थियों की शारीरिक मानक के निर्देश दिए गए हैं, क्या क्या हैं इसको देख लीजिए। जो न्यूनतम शारीरिक मानक है वो ऊंचाई क्या होनी चाहिए, अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए और अन्य अभ्यर्थियों के लिए 168 सेंटीमीटर। वक्ष की बात अगर की जाए तो अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए बिना फुलाए बिना 77 सेंटीमीटर और फुलाने पर 82 सेंटीमीटर और अन्य के लिए फुलाए बिना 79 सेंटीमीटर और फुलाने पर 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसमें टिप्पणी लिखी गई, न्यूनतम 5 सेंटीमीटर वक्ष फुलाव आवश्यक है। महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत है, ठीक है। और बाकी जो अधिमानी अहर्ता है वो 2 वर्ष की सेवा की हो प्रादेशिक सेवा में और एनसीसी का जो बी सर्टिफिकेट होता है वो आपके पास होना चाहिए। और इसमें आयु के बारे में देख लेते हैं, जिसमें लिखा है कि जिसमें सीधी भर्ती के लिए रिक्तियां विज्ञापित की जाए कि प्रथम जुलाई को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 25 वर्ष से आयु अधिक न की हो। तो यहाँ पे जो एज लिमिट है वो 18 से 25 है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि नॉर्मली जो यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम होते हैं उसमें 21 से 40 होती है, तो यहाँ 18 से 25 है। और इसमें कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा शारीरिक दक्षता के लिए हम पढ़ चुके हैं। हाँ, शारीरिक प्रवीणता परीक्षा के लिए डिटेल दी गई कि उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग में प्रवर्तन कांस्टेबलों की सीधी भर्ती के लिए शारीरिक प्रवीणता दक्षता परीक्षा हेतु दौड़ पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 27 मिनट में 4.8 किलोमीटर और महिला अभ्यर्थियों के लिए 16 मिनट में 2.4 किलोमीटर, तो ये दौड़ होना है। उसके बाद लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम तथा परीक्षा तिथि के संबंध में यथासमय पृथक सूचित किया जाएगा। तो इसका मतलब अभी सिलेबस और परीक्षा तिथि के बारे में आपको बाद में डिटेल की जाएगी। इसमें भी वही चीज़ें दी गई हैं कि 15 गुना अभ्यर्थियों को सिलेक्ट किया जाएगा, जिसमें कि जितने पद हैं उसके 15 गुना, ठीक है। तो और यहाँ पे इसके बाद कोई डिटेल नहीं है, जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो हमने आपको सभी यहाँ पे बता दी हैं। तो ये दोनों जॉब हैं, आप जो भी पीईटी क्वालिफाई हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख के इसको भर सकते हैं एज लिमिट के हिसाब से। सहायक लेखाकार में 21 से 40 और प्रवर्तन कांस्टेबल में 18 से 25। ये डेट एज की लिमिट याद रखिएगा, बाकी एग्जामिनेशन की जो डेट है ये याद रखिएगा। और बाकी जो सिलेबस है या एग्जामिनेशन की डेट है वो आयोग अकॉर्डिंग टू टाइम धीरे धीरे सूचित करेगा उसमें कि कब कैसे कैसे होना है, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।